ए निद्रा तमे के मरे उड़ाड़सो जिहा नहीं करो कोई परजी। ओ लखी धनी तमे आप संभाली जागी जुओ तमे घर जी जागी जुओ तमे घर जी। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर सास जी, हम प्रकाश गुजराती प्रकरण 30 चौपाई नंबर 38 39 40 की ओर चिंतन कर रहे हैं। पूरा प्रकरण का सार है कि संसार का परिचय दे रहे हैं और कुल मिलाकर के भाव ये है कि हम जिस जमीन में बैठे हैं, ये संसार, शरीर संसार व्यवहार में, ये ऐसा है कि प्राणी जी बोल रहे हैं ये सब विषय युक्त है, इसको छोड़ना है। और छोड़ना तो हम चाहें ना चाहें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अज्ञान दशा में छोड़ने से पुनर्जन्म संभव है, इसलिए इसको जान करके छोड़ें। इसलिए परिचय दे रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं को या संपूर्ण आत्मा समुदाय को कि कैसे जगह में बैठे हो, वहां से चित्त को हटाओ। और चित्त ऐसे हटेगा नहीं, मन ऐसे हटेगा नहीं, इसीलिए उसको प्रतिपक्ष भावना से भी इसको मेहनत कर रहे हैं। तो हम जो चीज छोड़ना है, जो चीज छोड़ना है, इसको इस तरह से जाने, इस तरह से जाने समझे कि उसको फिर दोबारा पकड़ना ना पड़े। मतलब, और जिस चीज को पकड़ना है हम ऐसे पकड़ें कि कभी छोड़ना ना पड़े, और जिस चीज को छोड़ना है तो इस तरह से जाने कि कभी उसको पकड़ना ना पड़े। इसीलिए मेहनत उस भाव से यहाँ पर करवा रहे हैं धामधनी। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि हमारे शरीर में 5 तत्व है और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से ये शरीर बना हुआ है, और शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतस्करण है। 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वो गर्दन के ऊपर है, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, और इसका जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, और उसका देवता भी 5 है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म 4 अंतस्करण को आप दीवार में 14 बैग लटकाइए, और ये 14 गुणांग इंद्रियों को 5 थैली में 5 ज्ञानेंद्रिय और एक एक थैली में एक एक इंद्रिय डाल दे जाओ। जब 14 इंद्रिय निकाल करके थैली में डालोगे तो तुम्हारा क्या क्या गया? बोले 5 के अंदर इंद्रिय का विषय भी गया, क्योंकि जब इंद्रिय ही नहीं है तो विषय कहाँ है? श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका 5 लटका दिया, तो अब क्या हुआ? शब्द स्पर्श रूप रसगंध गया। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय जो है वाक पानी उपस्थ पायु को अब 5 पोल्थे में लटका दो कि वाक बोलना, वाक जो भी कर्म इंद्रिय उसको आपने लटका दिया थैली में, तो बोलना बंद। तो क्या है आपके पास इंस्ट्रूमेंट? मतलब इस तरह से गुरु महाराज हमें अवलोकन करा रहे हैं कि कैसे शरीर में बैठे हो। जब गुणांग इंद्रियों में से विषय ही चला गया, गुणांग इंद्रिय चला गया तो विषय चला गया। जैसे कोई बहरा आदमी होता है, बैठा हुआ है शांत से, अब उसको कोई भी कुछ भी बोले उसको कुछ मतलब नहीं रहता है। कहने का मतलब है आत्मा इस शरीर में आके बैठी हुई है, तो आत्मा का एक व्यवहार के लिए
ये जो शरीर दिया हुआ है, तो ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उसका विषय। तो वाक पानीपात उपस्था का बोलना, मुख का बोलना, पानी लेना देना, पाद आना जाना, और जीनेटल ऑर्गन और एनस, ये जो पेशाब का त्याग करने का और मल को त्याग करने का। कर्म इंद्रिय कितना हुआ? 5 हो गया। और अंतस्करण 4 है, मन बुद्धि चित्त अहम। अब इसका विषय है अहम का जो है ममता है, चित्त का अहम, अहम चित्त बुद्धि मन, चित्त का चिंतन करना है, बुद्धि का निश्चय करना है और मन का संकल्प विकल्प है। ये सब इसका गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, ये विषय है इंद्रिय और उसका विषय। और गुरु जी कहते हैं 20 प्लस यह इज इक्वल टू विषय, अर्थात यह 20 है, तो यह 20 है। तो धनी ने इस होल प्रकरण में उन्होंने विषनी भोमा ने विष पाथरी शरीर विषनु माहेली जोगबाई, चौपाई नंबर 6 में आप होते विषनी तलाई, सब विषय विषय भरा हुआ। तो ब्रह्मांड का जो बीज तो है ही, उसका बीज हमारे यहाँ शरीर में। तो ये प्रकृति से बना हुआ राज्य महाराज के आदेश से, संकल्प से, अक्षर द्वारा बना हुआ है जो सृष्टि है। तो ये सृष्टि में 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों शब्दों की ये मत, ये स्टेज है। तो ये स्टेज, शरीर रूपी स्टेज, ब्रह्मांड रूपी स्टेज में चेतना आकर के इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब वो परमधाम से ब्रह्म आत्मा भी इसी जीव के अंदर विराजमान है। अब जीव ही विषय में ऐसा लगा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है, तो सुरता क्या कर सकेगी? इसीलिए संबोधन सुरता को है, लेकिन सुरता के माध्यम से जीव तक संदेश पहुंचाना है। तो ये पूरी तरह जीव को संसार से, शरीर व्यवहार ट्रांजैक्शन से अलग करना है। तो गुरु महाराज अभ्यास कराते हैं, मेंटली अभ्यास कराते हैं, मानसिक रूप से। तो कहते हैं कि 14 पॉलीथीन में मेंटली सब रख दो। जैसे तुमने इंद्रियों को रख दिया, इंद्रियों का विषय वस्तु भी उधर ही गया। जब तुमने श्रवण को रख दिया तो शब्द सुनना ही ना पड़े, त्वचा को रख दिया तो कहीं स्पर्श करना ही नहीं पड़ेगा, आंख को रख दिया तो रूप भी चला गया, और जीवा को रख दिया तो स्वाद भी चला गया, और नाक को रख दिया तो गंध भी चला गया। अब तुम उतने हिसाब से क्या हो गया, हे आत्मा तुम फ्री हो गए और तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं। ये एक हृदय की तैयारी, ज्ञान की तैयारी, इसको गुरुजी ने आत्मा सोपान सब नाम दिया। सोपान यानी सीढ़ी, आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी का नाम आत्मा सोपान करके गुरुजी ने दिया। और गुरुजी ने उससे पहले छोटी सी पुस्तिका और लिखी थी बहुत पहले, जिसका नाम था अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि से देखने के लिए वहां पर गुरुजी का पूरा जीवन का साधना उन्होंने अपने से जिस तरह से उन्होंने विवेचन करके देखा, तो उस चीज को गुरुजी ने शब्दों में रखने के प्रयास किए। तो उनका शब्द तो सिद्ध शब्द था। तो आप देख रहे हैं, छोटी सी पुस्तिका आत्मसोपन में देख लेना, गुरुजी ने बहुत सिंपल ढंग में शरीर से, आत्मा से शरीर को अलग कर दिया है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये है इस प्रसंग से 20-20। तो कम से कम दिल को वहां से हटाना है। जो जितना हम उसको जानते हैं उतना हृदय में वैराग्य धारण होता है, लगा प्यार फकीरी से होता है। जब शरीर संसार व्यवहार से डिटैच होते हैं, निरासक्त होते हैं, उतना ही अनुपात में परमात्मा तरह आसक्त होते हैं। वही है मुक्ति का मार्ग।
तो अब चौपाई नंबर 40 में आप देखना इसी परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहे हैं। ए रे अमल तमने के उतर से, आया ना बात। अमल का अर्थ आता है स्वाद, नशा। ये जीव को जैसे ही शरीर धारण करता है, अब वो शरीर धारण करने के बाद ये अहम चित्त बुद्धि मन से 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय में वो करे कि ये इतना बिखर जाता है कि अपना मालिक, अपना धाम, अपने मूल से भूल जाता है। माया में बिल्कुल ये भूल जाता है, शब्द में भूल जाता है, और रूप में भूल जाता है। ये सब स्वाद है, ये सब अमल है। अब धनी कहते हैं ये गुणांग इंद्रिय में लगा हुआ स्वाद से तमने केम उतर से, ये अमल तुम्हारे अंदर से कैसे उतरेगा, कैसे तुम फ्री हो जाओगे, कैसे तुम डिटैच हो जाओगे, कैसे तुम दूध के अंदर जो मक्खन है, घी है, वो कब अपना स्वरूप में आ जाएगा। उसके लिए तो प्रणाली है, प्रक्रिया है, तो वैसा तो करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय करके शास्त्र में व्यवस्था की है। तो उसी प्रकार से ऋषियों ने, महर्षियों ने, सदगुरु महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने किस तरह से साधना की, प्रकाश ग्रंथ है ये। तो प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज को याद करते हुए, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान को याद करते हुए यही प्रयास करना है कि ये हमारे शरीर के अंदर गुणांग इंद्रियों द्वारा जो विष भरा हुआ है उसको अमृत बनाना है। तो कहा कि जहर चढ़ियो अति भारी जी। जहर क्या है? वही तो विष है। गुरुजी की सूक्ति तो मैंने कह दिया। विष में य जोड़ दिया, विषय हो गया। तो अपने शरीर के अंदर विषय देखिए, अपने शरीर के अंदर विषय, आंख का विषय रूप। हाँ, आंख रूप में गया तो विष पी लिया और विष लेकर के अंदर डाल दिया। कान का विषय शब्द, और संसार में शब्द में तो भूल गया तो विष अंदर गया। तो गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं, तो जीव इस तरह से भुला हुआ है। अब इसको किस तरह से पवित्र करें, किस तरह से इससे अलग हो जाएं? तो दानी ने कहा गुण फिराव का प्रकरण देख लो करके। गुण फिराव का प्रकरण में हमने एक एक गुण को देखा है, वही तरीका करना है। तो जी जेहर चढ़ियों अति भारी जी, जिहा लगे जीवन बान न लागे, थाक्या ते धनी पुकारी जी। अब एरे अमल तमने के उतर से जिहा लगे जीवन बान न लागे। जी जहर चढ़े अति भारी जी, जिहा लगे जीवन बान न लागे। ये बान ना लगे जो शब्द है, जो लिटी है, उसको ऊपर एक नंबर लिटी से जोड़ करके मिला करके समझना होगा। एरे अमल तमने केमो, ये अमल, ये जो माया में लगा हुआ जो स्वाद है, नशा है, ये कैसे तुम्हारे से उतरेगा? क्योंकि दारू का नशा तो 8-10 घंटा 12 घंटा में उतर जाता है, लेकिन ये माया में लगा हुआ जो गुणांग इंद्रिय का स्वाद है ना, ये तो जीव को पुनर्जन्म देने में इतना मजबूत होता है। ये कैसे उतरेगा? बोले जिहा लगे जीवन बान न लागे। जब तक सदगुरु का बान जो है, शब्द बान, जीव तक न लगे तब तक ये छूटने वाला नहीं है। अब धनी कह रहे हैं कि थाक्यते धनी पुकारी पुकारे, हे जीव तुम कितना, हे सुरता तुम कितने बढ़िया से अज्ञान में डूबे हो ना। सदगुरु महाराज ने 34 साल मेहनत करते करते थक गए। थाक्या ते धनी पुकारी, धनी पुकार करते 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 थक गए। स्वरूप साहिब सामने में रख करके आप देख रहे होंगे चौपाई, धनी क्या बोल रहे हैं?
कि थाक्या ते धनी पुकारी जी, वेदों में ऋषि लोग थक गए, संत परंपरा शुरू हुआ तो संत उपदेश देते देते थक गए, सदगुरु थक गए, प्राण जी थक गए, गुरु जी मंगलदास जी थक गए, अपने अपने श्रृंखला पकड़ लेना, कौन कौन थक गए। तो तारतम वाणी इसलिए दिए कि सुंदर साथ जी ये देख करके, ये चौपाई को देख करके अपने आत्मा को जगाएं, इसलिए ज्ञान दिया गया है, बोल रहे हैं। अब उपाय बताते हैं चौपाई नंबर 41 में, नशा उतारने के लिए। क्या बोले? हवे जो जानो घर पामू पोतानु, हवे अब जो जिसको जानो घर पामू पोतानु, जो अब समझेंगे, हवे जो समझेंगे कि घर पामू, घर प्राप्त करूं, पोतानु अपना, अपना घर प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अपना मूल घर परम धाम, अपना मूल घर मूलधनी राज्य महाराज को प्राप्त करूं, अपने परात्म को प्राप्त करूं, अपना सनातन संबंध को प्राप्त करूं। अगर ऐसा लगता है, जिसको माया से निकलना चाहते हैं, धामधनी को पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? हवे जो जानो घर पामू पोतानो, तो उसको राख जो बैरागनी शेर जी, आया ना कंक्लूजन, तो राख जो रखो, हाँ, बैरागनी शेर, वैराग्य का मार्ग रखो। वाह, क्या लक्षण बताए, देखिए तो। उसके बाद सर्वांगे शुद्ध सेवा करो, जो पहला वैराग्य धारण करो, उसके बाद संपूर्ण गुण अंग जो सेवा करो, ए मत जाग से पोताने घर है जी। इस तरह से आप अपने घर में जाग पाओगे। अब वही ना बात, अब इतना तो बोल दिया धनी ने, अब अपने को, ये तो कहानी हो गया, उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उसके बाद सलाह दिए, अब करना तो अपन को है ना। डॉक्टर ने रोग पता लगाया, उसके बाद सब देख करके दवाई दे दिया, अब दवाई खा नहीं सकता है करके मुख में डाल भी दिया, तो अब निकलने का काम तो रोगी को ही करना होगा ना, मरीज को ही करना होगा ना, डॉक्टर तो नहीं करेगा। ऐसे ही अब इतना सॉल्यूशन, इतना समस्या का समाधान मिलने पर अब अपने को करना होगा। तो राख जो बैरागनी शेरा जी, वैराग्य का मार्ग रखो। प्यारे सुंदर साथ जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने गीता का ज्ञान देते गए, अर्जुन की यही समस्या थी, जब जैसे आज हमारे चिंतन में हो रहा है। अब ये वैराग्य को मार्ग लेने को बोला है, तो भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य शब्द गीता में प्रयोग किए कि जब अर्जुन कहते हैं, यानी अर्जुन को भी कहना इसलिए पड़ा कि चंचलम ही मन कृष्ण, ये प्रसंग में गीता अध्याय 6 का श्लोक नंबर 33, 34, 35 में इसकी चर्चा है। क्योंकि गीता देखिए, मानव शरीर को सुंदर बनाने के लिए, मानव व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए, अर्थात हमें अपने दिनचर्या सुंदर बनाने के लिए गीता ने बहुत प्रयास किए। समत्व बुद्धि, इसके लिए बहुत जोर दिया है। तो ये वैराग्य के लाइन का है। तो वैराग्य शब्द का अगर व्याख्या करें तो गीता का अगर सभी शास्त्रों ने वैराग्य बात की ही है, फिर भी गीता टू द पॉइंट बात करती है, उसमें ज्यादा कथानक दृष्टांत घुमाते नहीं। उन्होंने 6वां अध्याय का
श्लोक नंबर 10 से 29 श्लोक तक, 6वां अध्याय का 10 से 29 श्लोक तक उन्होंने बुद्धि को किस तरह से सम करना उसके ऊपर व्यवहार जताया है। तो कहा कि जैसे जीवन में क्या क्या अनुभव करते हैं, हमारे पेयर ऑफ अपोजिट है। पेयर ऑफ अपोजिट मतलब सुख दुख और जय विजय, प्राप्ति अप्राप्ति, यही है हमारे जीवन में गुणांग इंद्रिय महसूस करता है, अंतस्करण महसूस करता है। कभी हार, कभी जीत, कभी दुख, कभी सुख। ऐसे जगह में, ऐसे स्थिति में हम अपने को शांत कैसे रखें, अपने को शांति कैसे बनाए रखें, ऐसे ऐसे उपाय बताया है। तो उसके लिए उपाय यही बताया कि आखिर संसार में जो जीव आता है, या तो कर्मयोगी जीव, या भक्ति योगी जीव, या ज्ञान योगी जीव, क्योंकि ये जीव का सर्कल चक्र तो बहुत लंबी है। तो अगर वो जीव कर्म परक है तो समत्वम कैसे बताना, तो समत्वम कैसे प्राप्त करेगा जो कर्म करता है जीव। तो बोले उनके लिए उपाय है कि कर्म करने का मेरा कर्तव्य है, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है, ये ज्ञान बनाओ। तो तुम्हें क्या हो जाता है, तुम्हें कर्म फल असर नहीं करता है। उसके बाद जय हो या विजय हो, हार हो जीत हो, तुम समत्व रह पाओगे बराबर, और तुम्हारा अंतस्करण शांत से रहेगा। और जब तुम्हारा अंतस्करण बहुत समय तक शांति प्राप्त करेगा तो ज्ञान का उदय हो जाएगा। और ज्ञान में क्या होगा, ज्ञान ये रहेगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इतना बोले। तो जब तुम्हारे हृदय से ब्रह्म सत्यम हो जाए और ये संसार जब झूठा हो जाए, तो झूठा जो भी चीज है तुम्हारा हृदय को क्यों डिस्टर्ब करेगा, झूठा तो है ही। जब सर्प नहीं है, रस्सी है, पता चलेगा तो तुम्हारा अंतस्करण हिलेगा नहीं, शांत ही रहेगा। इस तरह से कर्म कॉन्सेप्ट के लिए शांति ये उपाय बताए। उसके बाद फिर अगर भक्ति योगी है, भक्ति की ओर अंकुरित अगर जीव है, तो उसको क्या कहा, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करो तो दिल शांत हो जाएगा। उसके बाद कोई गाली भी दे तो भगवान गाली दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई उपदेश दे रहे तो भगवान उपदेश दे रहे हैं। यानी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब भगवान का प्रसाद है। इस भाव से तुम अपने मन को शांत कर सकोगे। इस तरह से उपाय बताया है। तो ये सुन करके अर्जुन जी पूछते हैं, उनने सोचा कर्मों को तो ठीक है, फल को आस न करके चलेगा, फल को आस न करके शांति कुछ कायम कर सकते हैं। भक्ति में भी सब भगवान देख करके करें, ठीक है, लेकिन ध्यान योग जो है, ध्यान में तो मन का रोल बिल्कुल जरूरी है। मन तो एक जगह लगना पड़ेगा ना। ऐसे तो कर्म में भी वो फल त्यागने में मन का ही रोल है, और भक्ति में भी सभी तरह भगवान का ये भी मन का ही रोल है। मन देखता ही नहीं है भगवान, सभी जगह मन का रोल दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, सब तो आपने बताया ठीक है, लेकिन मुझे हर जगह मुश्किल ये दिखाई दे रहा है कि मन का रोल हर जगह है, और मन तो बस में होता ही नहीं। तो कैसे बस में रखें? आपने उपाय तो बढ़िया बताया, लेकिन ये सब करना पड़ता है मन को। मन बस में होता ही नहीं, ये मन को बस में कैसे रखें? तो भगवान ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा
कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीज आए ना। ये धनी ने कहा तो राख जो वैराग निषेध जी चौपे नंबर 41 में, तो वैराग्य का मार्ग अपनाओ करके धनी ने कहा। गीता में भगवान ने कहा इस प्रसंग में कि मन चंचल होता है, तो मन को कैसे बस में रखे, तो उन्होंने बोला एक तो अभ्यास होना चाहिए, दूसरा क्या है कि वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का हथियार से तुम मन को बस में रख सकते हो, लेकिन एक बार दो बार से नहीं, रेगुलर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अभ्यास है न तो कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, तुम्हारा कहना ठीक है कि असंशय महाभाव मनो दुर्निगृह, ये बहुत कठिन है। मन को निग्रह में रखना कठिन है, भगवान ने स्वीकार किया और उपाय बताए कि अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य से इसको मन को बस में कर सकते हो। तो अब प्यारे सुंदर शाह जी, ये तो गीता से वैराग्य शब्द हमने ले लिया, प्रसंग भी पता चला। कृष्ण अर्जुन का प्रश्न भी ठीक है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद्रम, बहुत प्रमादी है मन। तो अर्जुन का कहना भी ठीक है, वो तो हम एवरी जीव एवरी व्यक्ति साधक इस चीज को महसूस करता है मन के विषय में, लेकिन उसके लिए भगवान ने उपाय बताया कि वैराग्य और अभ्यास। तो यहाँ पर धनी ने कहा हवे जो जानो घर पामू पतानो तो राखा जो वैराग्य निषेध। अब आइए कंसंट्रेशन करते हैं, चिंतन करते हैं वैराग्य शब्द के ऊपर। अब हम अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के ऊपर हम वर्कशॉप करते हैं कि ये वैराग्य शब्द जो है, वैराग्य का शब्द वैराग्य का उल्टा होता है। वैराग्य का उल्टा क्या है? मोहित, आसक्त। तो ये आसक्त गुण, वैराग्य गुण जो शब्द है हमारे पूरा पर्सनालिटी में कहाँ पर घर करके बैठता है? कहाँ रहता है? 5 ज्ञानेंद्रिय में रहता है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, यहाँ रहता है। या वाक, पानी, पादु, उपस्थ, पायु, कहाँ रहता है वैराग्य? 5 ज्ञानेंद्रियों का 10 इंद्रिय का राजा मन है। इसलिए ये चीज पूरा का पूरा मन के ऊपर टारगेट किया हुआ है। हमारे पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में देखें, मन के ऊपर है। तो कुल मिला करके वैराग्य को धारण करो करके जब बोल रहे हैं ना, तो अब चाहे गीता के माध्यम से चिंतन करें, चाहे वाणी के माध्यम से चिंतन करें, तो वैराग्य को कैसे धारण करें, वैराग्य कैसे प्राप्त करें। धनी ने वाणी में लगा प्यार फकीरी से कहा है, वो फकीरी भी वही है। वैराग्य से फकीरी से प्यार करो, तभी तुम्हें ब्रह्मानंद का रस पीने का पात्र बनोगे। तो अब ये थोड़ा हम हेल्प लेते हैं गीता चिंतकों का। गीता चिंतकों ने मन को बस में करने के विषय में क्या क्या कहा है, उससे हम उपाय लेते हैं और अपने थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। धनी ने कहा है कि सर्वांगे शुद्ध सेवा करो, जो ये भी है, आगे होमवर्क तो बहुत दिया है, लेकिन पहला नंबर वैराग्य के ऊपर हमारे हृदय में अनुभव होना चाहिए ना वैराग्य। गुरु जी मंगलदास जी का सारा जीवन वैराग्य जीवन तो है, त्याग का जीवन है, संन्यास का जीवन है। तो ये सब जो है, वस्त्र में संन्यास तो बात की बात है, और लेकिन अंदर गुण, मन इतने मतलब ज्ञानी होना चाहिए, मन इतना दूरदर्शिता मन में होना चाहिए कि मन इतना पवित्र होना चाहिए, मन इतना शाश्वत होना चाहिए कि उसमें कि ये मतलब इतना ज्ञानी कि बस
संसार में किसी में उसका आसक्ति नहीं होना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतम तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग वृत्ति से तुम संसार में रहो, 100 साल रहो नो प्रॉब्लम, 1000 साल रहो नो प्रॉब्लम, लेकिन त्याग वृत्ति से रहो। ऐसा तो उपनिषद का सूत्र है, जीवन शैली बताया है वेदों में, तो उसका सार ही गीता है, सबका सार में गीता में लेते हैं। तो गीता चिंतकों ने पूरी तरह मन को जैसे कैसे बस में रखें उनका उपाय देखते हैं। तो उन्होंने मतलब गीता का चिंतन करने वालों ने वैराग्य के ऊपर चिंतन करते हुए कहा कि उसने कैटेगरी थोड़ा सा ले लिया है। जैसे ये जो जीव जो है मनुष्य में आते आते अगर इसने ज्ञान का संस्कार लेके आया है, ज्ञान का संस्कार लेके आया है, अब उसको यहाँ ये अंतस्करण से ज्ञान का संस्कार से आया है, तो इसको क्या करना चाहिए? में आत्मा भाव से देखना चाहिए, तो मन बस में हो जाता है। ये उपाय बताया है, सबको आत्मा भाव से देखना चाहिए। ज्ञानी का दृष्टि सब में आत्मा। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में बोले कि तो राखस जो वैराग्य नहीं शेर है जी, तो वैराग्य का रास्ता रखो। तो उन्होंने बताया है, अगर इसी ट्रैक से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि आत्म सहुनी एक जदी से जुजबी तो दी से देहरे। हालांकि ये कहाँ का प्रसंग है? रास मंडल में सब आत्मा दृष्टि देखा तो एक है, देह अलग अलग। तो कालमायक ब्रह्मांड में ब्रजरास में यही भाव था, ब्रज में भी यही भाव था। तो मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड ले लिया हमने। तो फिर भी प्राणनाथ जी का दृष्टि आत्म सहुनी एक जदी से गए। तो उन गीता चिंतक वालों ने मन को बस में करने के विषय में उन्होंने कहा कि सब में आत्मा दृष्टि से देखना, इससे मन बस में होता है। अगर ये जीव, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ साधना करके तो मनुष्य से अभी आया ही है, अगर ये भक्ति ओरिएंटेड, भक्ति का संस्कार लेकर के आया है अगर ये, और उसके बाद ध्यान कर रहा है। देखिए हम परम धाम को ध्यान चितवनी बोलते कि नहीं बोलते? परम धाम का ध्यान चितवनी तो हम बोल रहे हैं, वो तो हमारा क्लाइमेक्स है। लेकिन जो जीव जो है ना, सुरता अगर है जीव के अंदर, तो जीव तो घोड़ा हो गया सुरता के लिए। सुरता जीव के ऊपर बैठा, तो जीव पूर्व उसका साधना कैसे करके आया है? अगर ये इसने ज्ञान का संस्कार लेके आया है, तो वो सुरता उस जीव में रह करके सभी ओर आत्मा आत्मा देखने का, उससे उसका मन बस में हो सकता है। अगर वो जीव भक्ति ओरिएंटेशन, भक्ति संस्कार होकर के आया है और उसको ध्यान लगाना है, तो उसको क्या करना होगा? सब में भगवान, क्योंकि भक्ति है, सब में भगवान देखना चाहिए। ज्ञानी क्या कर रहा है? सब में आत्मा देख रहा है, और ये भक्त सब में भगवान देख रहा है। सब में भगवान देखने से क्या होगा? उसका मन अपने आप बस में हो गया, ऐसा तरीका बता रहे हैं। अब इसमें भगवान देखने का और आत्मा विवेचन करके देखने में मुख्यतः हमारे सारे पर्सनालिटी में किसका विशेषता रहता है? अगर ये आत्मा ज्ञानी होकर के सब में आत्मा देख के जाने की जब बात आती है, तो यहाँ विवेक मुख्यतः है। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज अब्रह्म है, ये खाली ब्रह्म है, ये नेति नेति इसको बोलते हैं। इससे अलग करते हुए तो आत्मा तक पहुंचना है। इसमें विवेक का रोल ज्यादा है, विवेक मुख्यतः है। और दूसरा है सभी में भगवान देखना, परमात्मा देखे। इसमें
हमारे अंदर जो फैकल्टी है उसमें श्रद्धा और विश्वास का ज्यादा मुख्यतः रहता है। श्रद्धा विश्वास से तो भगवान देख सकते हैं ना, परमात्मा देख सकते हैं। इसमें श्रद्धा विश्वास की विशेषता ज्यादा रहता है। अच्छा, गीता चिंतकों ने गीता के ऊपर चिंतन करते हुए मन में बस करने की बात जब ले आए तो ठीक, तो फिर तारतम बानी ने क्या कहा? तारतम बानी सभी को आत्मा देखने के बाद कही कि सभी में भगवान देखने के बाद कही तारतम बानी कि क्या है? तो तारतम में बोला, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोय। तारतम ने सभी में ब्रह्म का सत्ता देखना बोला है। देखिए यहाँ पर एक ने आत्मा देखने की बात कही, इसने परमात्मा देखने की बात कही। पुराना जी बोलते हैं यहाँ पर ब्रह्म सत्ता को देखो। ब्रह्म सत्ता से क्या होता है? ये शुद्ध साकार सिद्धांत है और संसार जो है स्वप्निक है, मेन टारगेट मेन थ्योरी है। तो जैसे देश चलता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया करके बनाए करेंगे, तो राष्ट्रपति तो व्यापक होता नहीं है। राष्ट्रपति बंदूक लेकर के किसी के घर घर जाने तो उनका हुक्म व्यापक होता है। इस तरह से ब्रह्म का सत्ता व्यापक है, ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म धाम में है। सूर्य का किरण व्यापक है, सूर्य का प्रकाश व्यापक है, सूर्य अपने तेज के साथ सूर्य लोक में रहता है। तो तारतम ने अब कैसे दिया मन को बस में करने के लिए? टॉपिक चल रहा है मन का बस में करने की बात। तो तारतम ने कह दिया ब्रह्म सत्ता से संसार में व्यापक है, ब्रह्म स्वरूप में अपने ब्रह्म धाम में है। अब मन सीधा इतना समझने के बाद प्रकाश से किरण होते हुए ब्रह्मलोक ब्रह्मधाम जो पूर्णमदः पूर्णमिदम् है वहां पर मन को टिकाओ। ये है तारतम का मन को बस में करने की बात। अब जा करके उसके बाद जैसे उसको ब्रह्मधाम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म लीला दिखाई देता, बुद्धि द्वारा मन को ठिकाना लग जाता है। अब तारतम कहता है उसके बाद मन को रोकना नहीं है। मन का धर्म मन घोड़ा है, उसको दौड़ाना पड़ेगा। और हम भी घोड़ा खरीदने को जाएंगे तो दौड़ने वाला घोड़ा ही पसंद करेंगे। तो शास्त्र में मन को तो घोड़ा कहा है, अब इसको बस में करने की बात कही। अब ये बस में से थोड़ी है, ये तो बस में रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये तो साधन है, घोड़ा है, साधन है। इसको तो जितना जल्दी दौड़ा उतना लक्ष्य में पहुंचना है। इसलिए अब क्या करो, मन को जगाओ और इसको दिशा दे दो तो अपना दशा बदल जाता है। तो मन को दिशा दिया कौन? तो अब अपने अपने हिसाब से मन को दिशा देने की बात कही है। अब मन को बस में करने के लिए जिस तरह से अब आत्मा स्वरूप में देखने की जब बात आती है, तो अब आत्मा स्वरूप में देखने वाले क्या करने लगे? अब मन को अन्यत्र जाने नहीं देना, बस आत्मा में टिके रहना। अब इस चीज को बात है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के तब अर्जुन को प्रश्न आता है कि भगवान आपने जो भी तरीका बताया तो मन का रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है। मन का रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो मन को तो कैसे एक जगह टिकाएं, कैसे करें? तब भगवान कहते हैं अर्जुन अभ्यास करो और वैराग्य को धारण करो, तब आ जाता है बात। तो वैराग्य से मन बस में आ जाता है। अब आई बात। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण का भाव को भक्तों ने चिंतन करके कहा कि अभ्यास किसमें करें? तो अब वैराग्य धारण करना है और अभ्यास करना है। तो किस चीज का अभ्यास करें? तो अब एक ट्रैक पकड़ाया। तो क्या कहा? अगर तुम्हारे पास परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम है तुम्हारे पास, तो मन को पूरा
नाम जप दो, मन से जप करवाओ। खाली मन शैतान का घर, इसलिए मन को जप कराओ। फिर प्रश्न वही आता है, वही तो अर्जुन बोलेंगे, भगवान वही तो मैं बोल रहा हूं, मन को पूरा कंटिन्यू जप में कैसे लगाएं? तो भगवान बोलते हैं, अरे भाई यही तो बोल रहा हूं मैं, अभ्यास करो, मन को जप करते रहो, अभ्यास में रखो और वैराग्य धारण करो। भगवान वैराग्य धारण करो मतलब भगवान ने कहा तुम मन को बोलो तुमको वैराग्य धारण करना है। किससे वैराग्य धारण करना है? हो, किससे वैराग्य धारण करना? अब आई ना बात। तो तुमको क्यों मन इस तरह से बस में नहीं होता है करके फिर तुम्हारे हृदय में आया ही क्यों ये प्रश्न? इसका तो तुम कहीं समस्या हो रही है, तो समस्या ढूंढो। तो कहाँ समस्या है? मैंने कहा अगर नाम है तुम्हारे पास तो नाम का जप करो, तो तुम बोलते हो उसे समस्या। कैसे नाम मन को कैसे नाम में लगाएं, जप में लगाएं? तो समस्या क्या है इसमें? मन नाम में नहीं जाता है ना, नुआ टिक तो बैठता नहीं ना, तो कहाँ जाता है अर्जुन? मन कहाँ जाता है? मन इधर उधर भागता है। इधर उधर कहाँ भागता है? ढूंढ के निकालना, कहाँ भागता है? तो खोजी किया है मन। तो इस समय में हमारे आचार्य जी गीता पढ़ाते समय आचार्य जी बोलते थे कि बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, 5-6 महीना एक आदमी बिना पैसा में खाता है। वो जब शादी का सीजन होता है बड़े बड़े शहर में, उसको पता लग जाता है कहाँ कहाँ शादी, होटल कहाँ कहाँ बुक हो रहा है सब। तो पूरा एकदम टाई हुई लगा करके बढ़िया उसका अप टू डेट पर्सनालिटी, उसका एक छोटा सा ब्रीफ केस ले लेता है। उसके बाद कहाँ कहाँ पोस्टर क्या क्या उसको करके उसको पता लग जाता है कि कॉलोनी में कहाँ कहाँ शादी है। उसको थोड़ा अपने डेरा में अपने घर में थोड़ा बहुत खाना खा लेता है कहीं सीजन नहीं हुआ तो, लेकिन उसको बढ़िया बढ़िया खाना घर में नहीं बनाता है। सलाद वगैरह ये सब घर में खर्चा नहीं करता है, वो पार्टी में जाता है। और पार्टी ऐसा कि वहाँ पर अब दूल्हा तरफ के व्यक्ति भी है और दुल्ही तरफ का भी है, एक ही जगह पार्टी हो रहा है, शादी है वहाँ पर। दूल्हा दुल्हन बैठे हैं तो दूल्हा दुल्हन है तो दोनों पार्टी है ना। अब सबका ब्याह इधर उधर होता है, शादी में व्यस्तता, वो बढ़िया से खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसका अप टू डेट है वो। कौन हिम्मत करे कि आप कौन है करके, पहला कार्ड दे करके तो बुलाया ही है। अब पहला कार्ड दे के भेजा और बुलाए, अब पूछते हो कौन हो? तो ये तो शादी में तो और मर्यादा की बात रहती है, कोई पूछ भी नहीं सकता, इंक्वायरी कर ही नहीं सकता उससे। फिर क्या होता है, दुल्हा तरफ वाला समझता है ये दुल्ही टाइप का होगा, तो दुल्ही तरफ का होगा तो कैसे पूछे कि तुम्हारे तो कैसे लड़के के साथ कैसे लड़का ले लिया, और हमको पूछते हैं और तुमने हमको बुलाया, हम एक को परिचय दे क्या? ये भी बदनाम की बात होती है। लड़की तरफ वाले पूछते हैं कि शायद लड़का का तरफ होगा, लड़का तरफ से आया होगा, तो उतना सोचते सोचते वो आधा भोजन तो उसने कर चुका है, अब खाली सलाद बाकी है। नारियल पानी भी पी चुका, पान भी अब ले लिया है उसने। फिर इंक्वायरी चल रही है। फिर तो लड़की तरफ की दुल्हन, क्योंकि पूछने ये भी कारण हो सकता है, लीफा पकड़ाना होता है, अगर तो अपना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। ऐसे ही संबंधी हो तो फिर लड़की तरफ को लड़कों को लड़के तरफ से कुछ देना पड़ेगा, इसलिए भी इंक्वायरी करना जरूरी है। तो लड़की तरफ सोचता है तो लड़का फिर बाद में वो समझी जो है बात करता है, वो आदमी जो खा रहा है ना, टाई सूट बढ़िया पहने, वो आप जानते हैं वो आपके तरफ के है, शायद लड़कों का दोस्त होगा, लड़कों ने बुलाया होगा। और लड़के 4 हैं, 4 लड़के का एक बहन है,
अब बहन दुलही है तो बड़े भाई से पूछे वो आपका दोस्त है। अब इतने भीड़ में इतने बारीकी से एक आदमी के पीछे कौन कौन लगेगा बताइए। अब बड़े भाई बोलेगा मेरा नहीं वो छोटा का दोस्त होगा। बोले अब सबका परिचय सब थोड़ी ना रहता है। हाँ, इतना करते करते आदमी बढ़िया सा पेट भरेगा। लेकिन अब उसको पता चलता है कि अब मेरे विषय इंक्वायरी चल रही है। तो थोड़े से खिसक जाएगा, चला जाएगा। तो आचार्य जी हमें ये दृष्टांत देते करके बताते हैं कि ऐसे ही मन को इंक्वायरी करने से मन भाग जाता है। मन को पूछो तुमको परमात्मा का नाम लेने में मुसीबत क्या है बता, बोल। नाम लेने में क्यों आलस्य कर रहा है, नाम लेने में क्यों झंझट मान रहा है, तेरा तू कहाँ भाग रहा है करके मन को इंक्वायरी करो। तो ये क्या करेगा, उस जगह से अपने आप उठ के आ जाएगा। लेकिन ये एक रात की इसलिए भगवान एकदम सही बताया, अभ्यास है ना, अभ्यास करो आज कल इस तरह से, और वैराग्य को धारण करो। वैराग्य, हाँ इसी जगह वैराग्य। तो तुम्हारा मन अभी कहाँ गया, क्यों भाग रहा है बाहर। तो इसके लिए अब क्या कहा, एक तो नाम जब भक्ति साधना वालों ने कहा कि या तो नाम है तो नाम को उच्चारण करो। अब इस तरह से ये बोल रहे हैं गीता का चिंतक, भागवत चिंतक वाले। तो आइए तारतम्य वाणी में इस चौपाई में चिंतन करें हम। हवे जो जानो घर पामू पोतानो तो राख जो बैराग शेर जी, बैराग्य का मार्ग रखो बोले ना। तो वैराग्य एक हुआ, प्राण जी यहाँ पर वैराग्य बोले, हमें अभ्यास हम रखना पड़ेगा। अभ्यास तो प्राण जी ने आगे पीछे बात बताए। और अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा साधना में क्या दिया है देखिए। तो पूरा नाम जप करने में हमारे में नाम है, परम नाम धाम है और परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है, ये है ना। बस मन को लगाने कितना जगह मिल गया। बस रही बात अभ्यास की, अब अभ्यास तो करना ही है, इंडिविजुअल है। उन्होंने तरीका तो उन्होंने दे दिया है। और भक्ति परंपरा वाला में ये कहा है कि मन को परमात्मा के अंगों का दर्शन करवाओ। भक्ति परंपरा ऐसा ही बोला है। और बोले कि भगवान के अंगों में आभूषण पहना दो और मन को आभूषण गिनती करवाओ, ऐसा ऐसा बात। अरे राम सुखदास महाराज जी आप जानते हैं, आपने सुने होंगे राम सुखदास महाराज जी जो ऋषिकेश पूरा ईयर पूरा लाइफ ऋषिकेश में रहे और जीवन में कभी नहीं फोटो खिंचवाए। आप राम सुखदास महाराज का फोटो नहीं देख सकते, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। उनकी आवाज़ में उन्होंने जो गीता, उनकी आवाज़ से ही गीता छपी है गोरखपुर से। राम सुखदास महाराज ये इस प्रसंग में साधना बताते हैं कि तुम परमात्मा के एक एक आभूषण को गिनती करो, रंग को गिनती करो, रंग को पूरा मन को भगवान के इस भक्ति साधना में लगाओ। अब बोले तुमको यहाँ नहीं लगता है ना, भगवान में मन नहीं लग रहा है ना, तो क्यों नहीं लग रहा है, तो तुम्हारा मन कहीं आसक्ति है, वहां से वैराग्य लो। और वैराग्य मन को वहां आसक्ति से हटाने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, तो फिर वेदांत सूत्र ने साथ उसको बताया कि संसार प्रति जो है प्रतिपक्ष भावना स्थापना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ होता है कि संसार की तरफ माइनस पॉइंट देखना, संसार की कमी देखना। मन जहां जा रहा है ना उसको बुद्धि आगे ले जाकर, सदगुरु को ज्ञान आगे रख करके मन को बताना है कि तुम क्यों संसार में भाग रहे हो, संसार में अच्छा चीज क्या है बताओ। इस तरह से मन को पूछना है। तो उसको बोलते हैं वेदांत में प्रतिपक्ष भावना। कहने का मतलब अगर किसी का नाक देख करके, यही तो होता है ना संसार में, मन कहाँ जाता है, किसी के नाक में जाता है, किसी के दांत में जाता है और क्या जाता है, किसी के धन में जाता है, हैं? अब आगे ज्यादा न भानु है ना कहाँ कहाँ जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड उदाहरण लिया, नाक।
तो वेदांत सूत्र कहता है नाक राम, नाक बहुत अच्छा ना, नाक ठीक है, नाक अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या बहता है वो देखा है? बस इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। Seeing a beautiful nose of a beautiful person, handsome person, don't you know what flows from inside? अंदर से क्या बहता है वो नहीं देखा है? दांत कति राम रोही, फूगले के दे ऐसा। हर चीज में माइनस पॉइंट, उसका नुकसान पोर्शन। बस ये है मन को बस में करके वैराग्य को धारण करना, उस चीज मेन चीज है। अब मैं सीधा सीधा वैराग्य की बात आपको 41 चौपाई में बोलूं तो ये तो है ही, लेकिन शास्त्रों ने गीता जैसे ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चंचलम ही मन कृष्ण का सॉल्यूशन उन्होंने वैराग्य की बात की। तो इसका मतलब पूरा हमारे पर्सनालिटी में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सबका राजा मन है। धनी ने कहा मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देव सत साहेबी, मन ही करे भजित, मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही श्याम से तरी। मन के लिए धनी ने क्या, ये मन अड़ू माने नहीं, कितनी सारी बात कही मन के लिए। तो अब कुल मिला करके आए मन को, मन के अंदर वैराग्य धारण करने से ही परमात्मा मिलेगा। अब आपको जब ये भक्ति परंपरा, एक तरफ भक्ति परंपराओं ने क्या बोला कि भगवान के अंग अंग को दर्शन करो और भगवान के अंग अंग आभूषण पहनो, और इसमें सुबह का मंजल जब खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार में जैसे सागर चल रहा है और श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है, तो श्यामा जी के श्रृंगार में प्राण जी महाप्रभु ने कैसे कैसे श्रृंगार किया है। तो शास्त्रों का भक्ति मार्ग का पराकाष्ठ दर्जा दे, तो इसीलिए तो परादर्शन प्रेम लक्षण भक्ति के विषय में हम बार बार जोड़ देते हैं। संसार के नवादा भक्ति वालों ने नवादा भक्ति में भगवान के अंग अंग में श्रृंगार करके सारा एनर्जी उसी में लगाए, लेकिन हुआ क्या, स्वप्न जागृत को अलग कर नहीं पाने से झूठे में ही सब श्रृंगार कर दिए, तो पहुंचे कहीं नहीं, वो सब नाश सपना के अंदर चला गया। वहां से उठा करके दानी ने हमें क्या दिया है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार, जो सभी एक एक श्रृंगार, एक एक स्वरूप, सब जो है सच्चिद आनंद से भरा हुआ, ऐसा हमें स्थान दिया है। अब ये तो मन ने बार बार बोल के अभ्यास से लगाना है, और क्षर पुरुष संसार को जो है झूठा साबित कर दिया धनी ने, तो वैराग्य तो आ ही गया। इसीलिए देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पातल सातों देखा, जाग्या जैसा फोक, ये फोक झूठा जो है ना, प्रतिपक्ष भावना है, झूठा का प्रतिपक्ष भावना। वो तो मरते लोग से स्वर्ग लोक तरक जाओगे तो स्वर्ग का लक्ष्य देने वाला प्रतिपक्ष भावना मरते लोक में रखते हैं। जिसको वैकुंठ मिल गया तो स्वर्ग प्रति प्रतिपक्ष भावना की शास्त्र में लिखा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति। तो प्रतिपक्ष भावना देखा है, माइनस पॉइंट दिखा है कि नहीं देखा? स्वर्ग में तो पुण्य खत्म होने के बाद आना पड़ता है, दिखा है ना। तो ये प्रतिपक्ष भावना है। हम पहला एक व्यक्ति से, अपने अंदर से पहला ढूंढे कि मन जहां जाता है तो उसको माइनस पॉइंट देखना, इसमें दुख है करके मन को बताना पड़ेगा, और है ही बात सही है, जहां भी जाता है दुख ही बढ़ने वाला है। सच्चा सुख तो एक परमात्मा के नाम में पहले ही कह दिया है। इसीलिए भक्ति परंपरा वालों ने मन को बस में करने के लिए भगवान को श्रृंगार में मन लगाओ बोला है, उसको आज लगाओ कल लगाओ, उसको सब वैराग्य का हथियार से करो बोले। और इधर में एक तो प्रतिपक्ष भावना रखने का है, और ज्ञान रखो कि संसार झूठा है, मतलब ज्ञान रखो कि संसार, ये मन क्या है, वैराग्य धारण करता है। और ज्ञान रखें कि संसार स्वार्थ है, स्वार्थी है, संसार है भी स्वार्थी है। और ज्ञान रखो कि अंत में ये नाश होने वाला है, काम नहीं आने वाला है, इस तरह से ज्ञान रखो। तो इस तरह से तो कितने भजन है, कितने श्लोक है कि संसार झूठा होना, सारी बात इस तरह से वैराग्य को हम वैराग्य धारण कर सकते हैं। तो धनी ने तो वैरागी वेश पहना ही दिया ना, उदयपुर मंदसौर तीर देखा, तो वैराग्य भेष में वैराग्य था,
भोजन में वैराग्यता, भिक्षा मांग के खाना क्या वैरागी। इसका मतलब प्राण जी महाप्रभु का पूरा अंतस्करण जो है कि परमात्मा का अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो पूरी तरह संसार से वैराग्य धारण करो, ये लक्षण दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या कहा कि गीता का उस वैराग्य के ऊपर चिंतन करते करते रत्नाकर डाकू कितना आसक्त था परिवार के ऊपर, उसके कारण वो क्या करता था, लोगों को लूटता था, मारता था, जो भी है। तो नारद जी ने उनको प्रतिपक्ष भावना को शिक्षा दी, उसके मन को। बोले कि जो तुम कर रहे हो उसका फल, उसका कर्म का फल जो है तुम भोगोगे, परिवार भोगेंगे। मैं क्यों भोगूंगा, परिवार भोगेंगे, परिवार के लेकर जाके पूछो एक बार। तो ये ट्रिक से वो क्या हो गया, लास्ट में वो पता चला कि उसको स्वयं भोगना पड़ा, तो उसका स्वयं भोगना पड़ेगा, तो उसका बुद्धि जग गई, उसका मन जग गया। तो बोले अरे इतना स्वार्थी है, अभी मैं खिलाऊं और मैं, तो प्रतिपक्ष भावना होगा। ये क्या हुआ, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया। तो अपने मन को एजुकेट करने की बात कही है। तुलसीदास जी का अगर हम देखें उनके जीवन में वो कितने आसक्ति थे, तो उसको भी उदाहरण में ले सकते हैं। तो धनी ने बहुत इनडायरेक्ट कहा है अभ्यास और वैराग्य के विषय में। सोता वैसो जाग्यो जागा सो बैठा हो, ये अभ्यास। सोता वैसो जाग्यो जागा सो बैठा हो, बैठा खड़ा हुई हो। इसके अंतर रूहानी अगर अर्थ देखेंगे, यहाँ पर पूरा वैराग्य का घर है। वैराग्य, तुम सोए हो तो खड़े हो जाओ, यानी सोने का जो पोजीशन उसको छोड़ दो। यदि तुम कर्म में लिप्त हो तो कर्म को तुम सेवा बनाओ, मतलब सीढ़ी चढ़ो। अगर तुम ऑलरेडी सेवा कर रहे हो तो भक्ति में डूब जाओ। अगर भक्ति में हो तो विवेचन करो कि भक्ति किसकी करनी है। तो पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुंचने के लिए भी बाकी स्टेप से वैराग्य लेने की बात, यहाँ पर भी वैराग्य की बात है। धनी यहाँ पर तो राख जो वैराग्य निशेर, वैराग्य का मार्ग अपनाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद सर्वांग शुद्ध सेवा करो। हृदय में वैराग्य अगर नहीं है तो सेवा नहीं हो जाता है, कर्म होता है, आसक्त होता है। हृदय में वैराग्य हो तो ही सेवा कार्य हो सकता है, नहीं तो बेटा वो घर में शादी है, वहाँ जाना है, काम हेल्प करना है, कितना देंगे? लड़का पूछेगा कितना देंगे? माँ आश्चर्य पड़ जाए, तेरे बड़े भैया के शादी में आकर के हेल्प किए थे तो कितना दिया तूने? कितना दिया, है ना? तो हृदय में वैराग्य न हो तो सेवा करे होता ही नहीं। इसलिए अदानी ने आगे क्या है, सर्वांगे शुद्ध सेवा करो, जो संपूर्ण गुणांग सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में सेवा का बहुत बड़ी बात कही है। सेवा भाव परम गहनो, बहुत गहन विषय है। तो वाणी में तो सेवा के विषय में पर्याप्त है, लेकिन सेवा का मूल रूप, सेवा तब बनेगा जब हृदय में वैराग्य। इसलिए वैराग्य बहुत बड़ा हथियार है। त्याग बहुत बड़ी वृत्ति है, संन्यास, त्याग के बिना सेवा हो ही नहीं सकता है। इसलिए धनी ने कहा अगर तुमको परम धाम चाहिए, अगर तुम परात्म में जगना है तो तुमको वैराग्य का मार्ग लेना होगा। ये धनी का डिसीजन है, राज्य का आदेश है, और गीता ने सलाह दिया हुआ, हम वही तो देख रहे थे। अब इसी के उसमें वैराग्य के लिए लोगों ने, ध्यानियों ने वैराग्य के लिए कुंडली जगाना और मस्तिष्क में पूरी तरह ऊर्जा भरना, ये सारी बात शरीर के साधना बहुत की है। उस साधना में हमें
ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम और परम धाम का प्रेम दिया है सुंदर सा। इसलिए अब जितना जितना हम अपने परात्म से आसक्त होते जाएंगे उतने संसार से वैराग्य आएगा। अब वैराग्य आत्मा ही सर्व अंगे शुद्ध सेवा कर जो एमा जागसो पोताने घर जी। इस तरह से आप अपने घर परम धाम में जग सकोगे, ऐसा सलाह दिया है। जो जानो जीवने जगौ रे आई तेता जो तेरा स प्रकाश जी। आई ना बात, बहुत बार हम इस चौपाई को उच्चारण करते हैं। जो जानो जीवने जगौ रे आई मतलब इसी शरीर में, इसी व्यवहार में, इसी संसार में अगर आत्मा को जगाना हो तो वे क्या करें, जो ते देखो रास प्रकाश जी। रास किताब का ज्ञान, प्रकाश किताब के ज्ञान को देखो। रास से प्रेम पकड़ो, प्रकाश किताब के सदगुरु में उस प्रेम को अर्पित करो और तुम बस सदगुरु के परिवार सुंदर साथ को पहचानो और सुंदर साथ को सेवा करके तुम अपने जीवन को एमा कहे जो जीवने आ कहूँ सर्वे तूने, ऐसा बोलो। रास प्रकाश का सलाह लेकर के, रास प्रकाश का ज्ञान लेकर के जीव को बोलो ये तुम्हारे लिए कहा है, ऐसा बोलो। एमा कहे जीवने, जीव को ऐसा बोलो कि रास प्रकाश का ज्ञान कहूँ सर्वे तूने, सब तेरे लिए कहा है, बोलो ऐसा। त्यारे जीवने था से अजवास, तब जाकर जीव में प्रकाश आएगा। नहीं तो हम सबके लिए बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। और होता भी ऐसे ही। एक कंपनी में अगर बोले कि हमको ऐसा करना है करके हाकिम ने बोल दिया तो करना बोला, कौन करेगा? तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो अब वहीं पर बॉस बोलेगा तो फलना ये काम करना, तूने फलना ये काम, तुम्हें फलना करना, काम बन जाएगा। हम ही साधनालय परिवार में भी हमारा मैनेजमेंट में यही ऐसा करना है करके बोलेंगे तो गुरुजी ने किसको बताया, कौन क्या करे, कौन करे। दिन भर में कुछ काम होता ही नहीं, सुबह अनाउंसमेंट कर दिया तो अब सबका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, महाराज ने ऐसे बोले हैं, तो अब कौन करेगा, क्या क्या करना है। आपस में सलाह करते कि आधा घंटा 1.5 घंटा आधा दिन चला जाता है। तो अब चिंतन करके काम क्या क्या हम काम बंटवारा करने के, तो फलना मिस्टर ए ये करो, मिस्टर बी ये करो। अब काम देने से 12-1 बजे तक में सुबह का काम खत्म हो जाता है। तो पार्टिकुलर फलना को बोला, ऐसे ही प्राण जी सलाह दे रहे हैं, तुम जीव को बोलो ये तुम्हारे लिए कहा है। जो जानो जीवे जगाऊं रे आई एम कहे जो जीव ने, जीव को ऐसा बोलो, क्या बोलो, कहूँ सर्वे तूने, तेरे लिए कहा है, ऐसा बोलो। त्यारे जीव था, अरे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए कहा है तो अब मुझे करना होगा। इस तरह से वो क्या करेगा, अब जीव अभ्यास भी करेगा और वैराग्य धारण भी करेगा, तब जा करके संसार मोहजाल से ऊपर उठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जानो जीवने जगाऊं रे आई, जीवने जगाऊं रे आई तोता जो तेरा सप्रकाश जी। प्रकाश जी एम कहे जो जीवने कयो सर्व तूने, जीवने कयो सर्वे तूने, त्यारे जीवने था से अजवास जी, त्यारे जीवने था से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।